खाते पीते घर की है हमारी बहू। रोज़ की तरह वर्षा शाम का नाश्ता बना रही थी। तभी उसकी सासू माँ की सहेली आ गई तो वर्षा ने कहा, आंटी जी, आप माँ जी के साथ बातें कीजिए, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। उसके जाते ही माँ जी ने अपनी सहेली के पास अपनी बहू की शिकायतों का पिटारा खोल दिया। और जब वर्षा चाय नाश्ता लेकर आई तब फिर से उसके कानों में वही शब्द पड़े। माँ जी कह रही थी, क्या बताऊँ तुझे, मेरी बहू की सेहत देखी ना तूने, फिर भी वह सबसे पहले खाना खा लेती है और हमारा बेटा तो बहू के खाने के बाद ही खाता है। वर्षा ने तब कुछ नहीं कहा, बस एक फीकी सी मुस्कान के साथ वो अपने कामों में लग गई। वर्षा के ससुर जी सब कुछ देख रहे थे, बल्कि पिछले 5 वर्षों से देखते आ रहे थे। उन्होंने कई बार अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की कि तुम्हारी इस ताना देने की आदत से तुम खुद ही अपनी बहू को अपने से दूर कर रही हो, पर उनकी बातों का माँ जी पर कोई असर ना हुआ। वह कहती, एक ही बेटा और बहू है मेरे, वो भला मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हैं। वर्षा शुरुआत में तो सब कुछ चुपचाप सुन लेती थी और अपने काम से काम रखती, पर पिछले कुछ दिनों से वो थोड़ी चिड़चिड़ी सी हो गई थी। उस दिन रात में सबका खाना होने के बाद वर्षा ने सबको हॉल में बैठने के लिए कहा और बोली, मैं अब इस घर में और नहीं रह सकती। रात दिन काम करती रहती हूँ, घर का, बच्चे का, सबका ध्यान रखती हूँ, और इतना सब करने के बाद अगर 2 वक्त का खाना खा लूँ तो उसके लिए भी ताने सुनने पड़ते हैं। मैं ऐसे घर में नहीं रह सकती। तभी माँ जी बोली, कौन रोकता है तुम्हें खाने के लिए, और तुम्हें देखकर तो कोई भी यह नहीं कहेगा कि तुम सिर्फ 2 वक्त का ही खाना खाती हो। यही बात तो है माँ जी, वर्षा ने कहा। पर माँ जी, मैं तो पहले से ही ऐसी हूँ। जब आप लोग मुझे देखने आए थे तब भी मैं कोई दुबली पतली लड़की नहीं थी। और तो और, वज़न कितना है तुम्हारा, ऐसा सवाल भी तो किया था आप लोगों ने मुझसे, पर फिर भी मैं पसंद आई थी आप लोगों को। खाते पीते घर की है हमारी बहू। ये वाक़ई कब ताने में बदल गया पता ही नहीं चला। ये क्या कह रही हो, बस करो अब। माँ जी के इतना ही कहने पर वर्षा के ससुर जी बोले, उसे भी उसकी बात करने का हक है। फिर वर्षा ने आगे कहा, हाँ, मानती हूँ कि पीहू के आने के बाद मेरा वज़न थोड़ा बढ़ गया है और इसलिए पिछले कुछ दिनों से मैंने डाइट करना शुरू किया था। माँ जी, आपको बताया भी था मैंने कि मैं अब से 2 वक्त ही, लेकिन निश्चित समय पर खाना खाऊंगी। और मैं आप लोगों का भी तो चाय नाश्ता खाना सब कुछ वक्त से करती हूँ, तो अगर मैंने 2 वक्त का खाना अपने हिसाब से खा लिया तो क्या बुरा किया। कुछ भी बुरा नहीं किया वर्षा बेटा, ससुर जी ने कहा। मैं तो जानता ही था, ये तो एक ना एक दिन होना ही था, इसलिए मैंने वक्त रहते ही एक फ्लैट बुक कर लिया था। अब तुम और मोहित वहीं जाकर आराम से रहना और जी भर के खाना। ऐसा कहते हुए वर्षा की तरफ देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगे। अब माँ जी पूरी तरह से हिल चुकी थीं। क्या कहें, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी मोहित बोला, मुझे माफ़ कर दो वर्षा, मैं तुम्हारी परेशानी समझ ही नहीं पाया, पर मुझे तुम्हारे वजन से या दिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं तो तुम्हें दिल से प्यार करता हूँ, पर माँ को छोड़कर दूसरे घर में रहने जाना। तभी माँ जी बोली, वर्षा, गलती तो मुझसे हुई है, मुझे अपनी गलती सुधारने का एक मौका तो दो। ये घर मेरा जितना है उतना ही तुम्हारा भी है, इसलिए वर्षा, हमें छोड़कर मत जाओ, यहीं जो मर्जी वो खाओ। इतना सुनते ही वर्षा और उसके ससुर जी ठहाके लगाने लगे। मोहित और माँ जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वर्षा ने बताया कि ये सब ससुर जी का ही प्लान था। जब आज शाम में माँ जी ने अपनी सहेली के सामने मुझे ताना मारा तो मैं थोड़ा रुआंसी हो गई थी। फिर पापा जी किचन में आए और उन्होंने मुझे अपनी प्लानिंग समझाई। ये सब तो मोहित मैं आपको पहले ही बताने वाली थी, पर पापा जी ने मना कर दिया। हाँ बेटा मोहित, मुझे लगा कहीं तुम सारी बात जाकर अपनी माँ को ना बता दो, इसलिए मैंने मना किया, पापा जी ने कहा। तभी माँ जी ने कहा, अच्छा किया वर्षा, अगर मुझे ये सब पहले से मालूम होता तो शायद मुझे मेरी गलती का एहसास नहीं होता। मोहित के पापा, आप बिल्कुल सही थे। आपने मुझे पहले भी कितनी बार समझाने की कोशिश की, पर मैं कुछ समझ ना पाई।
लेकिन अब मैं अपने आप को बदलने की पूरी कोशिश करूँगी। पर आप मुझे ये बताएं कि आपने नया फ्लैट कब खरीदा? हाँ पापा, मुझे भी नहीं बताया, मोहित ने कहा। तब ससुर जी मुस्कुराते हुए बोले, नया फ्लैट? कौन सा? मैंने तो अभी तक कोई फ्लैट नहीं खरीदा, वो तो मैंने ऐसे ही कह दिया। पर मोहित की माँ, अगर तुमने अपना बर्ताव नहीं बदला तो मैं मेरी बहू को एक नया फ्लैट ज़रूर दिला दूंगा। माँ जी ने फिर कुछ नहीं कहा और वर्षा की आंखों में अपने ससुर जी के लिए प्यार और सम्मान और भी ज़्यादा बढ़ गया था। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।